नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव सिर पर है और उससे पहले बड़े गंभीर आरोप बीजेपी पर विपक्ष लगा रहा है। आरोप लग रहे हैं, क्या बीजेपी विपक्ष विहीन चुनाव चाहती है? क्या बीजेपी लोकसभा चुनाव में जीतने के लिए विपक्ष के नेताओं पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कस रही है? क्या बीजेपी जीतने के लिए 400 पार आंकड़ा करने के लिए आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जेल भेज रही है? क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में जेल की हवा खानी पड़ रही है, उसके बाद से ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि बीजेपी आखिर चाहती क्या है। और ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि बीजेपी क्या एक तरफा चुनाव जीतना चाहती है, विपक्ष के नेताओं को दबाकर, जांच एजेंसियों से विपक्ष के नेताओं को जेल भेजकर, विपक्ष के नेताओं पर जांच बैठाकर। दोस्तों, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या विपक्ष ऐसी स्थिति में चुनाव बीजेपी से जीत सकता है? दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी, जिसकी 2 राज्यों में दिल्ली पंजाब में सरकार है, उसके शीर्ष नेतृत्व को जेल की हवा खानी पड़ रही है एक कथित शराब घोटाले में। और शीर्ष नेतृत्व के जाने के बाद दिल्ली में मंत्री आतिशी और दिल्ली में मंत्री सौरभ भारद्वाज पर भी शिकंजा कस सकता है। यानी उनका भी नाम अब तेजी से आ गया है सामने। और नाम क्यों आया? क्योंकि कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में नाम लिए ये 2। लेकिन बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के जेल जाने के बाद अगर कोई आम आदमी पार्टी का वक्ता बना था, यानी आम आदमी पार्टी की बात और विपक्ष की बात रख रहा था मीडिया में, तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज ही हैं। अब उनको भी जेल भेज दिया जाएगा, तो कैसे चुनाव में आम आदमी पार्टी अपनी बात को मीडिया के सामने रख पाएगी? दोस्तों, इंडिया गठबंधन ने रामलीला, दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी बैठक की, बड़ी जनसभा की और साफ तौर पर बीजेपी पे आरोप लगाए कि बीजेपी विपक्ष को खत्म करने पे तुली हुई है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये खड़ा होता है कि क्या विपक्ष बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में है? मेरा मानना है कि विपक्ष इस समय बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में नहीं है और इसके पीछे बड़ा कारण है। बड़ा कारण यह है कि विपक्ष जो है वो समझ नहीं पा रहा है कि आखिर ताकतवर है कौन। और इसी के चलते कद्दावर नेता बीएसपी सुप्रीमो मायावती को अपने साथ नहीं लिया गया, जिसका परिणाम आज विपक्ष को भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, सब जानते हैं कि मायावती कैडर की राजनीति करती हैं, यानी एक बीजेपी का कैडर अपना है और एक मायावती का। देश में 2 बड़ी पार्टियां जिनके अपने बड़े और बहुत मजबूत कैडर है, बहुत मजबूत वोट बैंक है। बीजेपी अपने वोट बैंक पर अपना सीना ठोकती है और गर्व से कहती है कि ये वोट तो हमको मिलेगा। वैसे ही मायावती का अपना वोट बैंक है, दलित वोट बैंक, जिसकी संख्या करोड़ों में है दोस्तों। और मायावती ये बात जानती है कि उनके पीछे उनके दलित वोट बैंक और उनके समर्थक चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। और बीजेपी भी यह बात जानती है कि मायावती पर उंगली उठाना यानी करोड़ों दलित वोट बैंक पर, करोड़ों वोटर्स पर उंगली उठाना हो जाएगा। दोस्तों, विपक्ष को यह बात समझ में नहीं आ रही है। विपक्ष को शायद ये बात नहीं समझ में आ रही है कि मायावती को उन्होंने छोड़कर, अपने साथ ना लाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। वरिष्ठ पत्रकार हैं, दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर हैं केपी मलिक, उन्होंने भी लिखा, उन्होंने भी साफ तौर पर यह बात लिखी कि एक एक कर पहले केजरीवाल को जेल भेजा गया और अगला नंबर अखिलेश या ममता बनर्जी का हो सकता है। एक एक कर सब जेल जाएंगे। यानी विपक्ष के साथ जो हो रहा है वो ट्रेलर है, अरविंद केजरीवाल के साथ जो हुआ वो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। चुनाव से पहले या चुनाव के दौरान बड़े बड़े नेताओं पर गाज गिर सकती है विपक्ष के। वहीं केपी मलिक ने यह बात कही कि अगर विपक्ष के पास कोई ब्रह्मास्त्र है तो वो है मायावती, जो विपक्ष में नई जान फूंक सकती है। पूरे विपक्ष को चाहिए कि उनको पीएम कैंडिडेट, प्रधानमंत्री कैंडिडेट बना दे। और दोस्तों, करना भी यही चाहिए विपक्ष को, लेकिन विपक्ष की लगता है आंखें नहीं खुली।
विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसे ही अगर मायावती विपक्ष के पास जाएंगी दोस्तों, तो एक बड़ी चट्टान विपक्ष के आगे खड़ी हो जाएगी। यानी अगर मायावती विपक्ष के साथ आ जाएं तो विपक्ष के साथ चट्टान खड़ी हो जाएगी, फिर कोई चाह कर भी विपक्ष के नेताओं को इस तरह से दबा नहीं पाएगा। लेकिन विपक्ष को यह बात समझ में नहीं आ रही है। तभी मायावती को अकेले छोड़ा गया और नतीजा यही हुआ कि मायावती ने सभी सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करने का ऐलान कर दिया, अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। दोस्तों, अमिताभ अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने 20 डिबेट में कहा कि विपक्ष मायावती की राजनीति को समझ नहीं पाया। वो कैडर की राजनीति करती है और इतनी समझ लगता है विपक्ष में है नहीं, क्योंकि विपक्ष समझ नहीं पाया। अपने प्रभारियों के सहारे गठबंधन बनाने की उसने कोशिशें की, लेकिन मायावती कोई ऐसी वैसी नेता नहीं है जो प्रभारियों से मिलकर गठबंधन पर हां कर दे। दोस्तों, कैडर की राजनीति करने वाली मायावती के दरवाजे पर बड़े बड़े नेता आते हैं और जूते उतार कर अंदर जाते हैं। क्या विपक्ष ने पूरी कोशिश की मायावती से गठबंधन करने की? तो मेरा मानना है नहीं। कुछ सीटें देकर मायावती को टरकाने की कोशिश की थी और मायावती को यह बात समझ में आ गई। दोस्तों, विपक्ष जिस तरह से अपनी जीत के दावे कर रहा है वो कोरी अफवाह लगते हैं, क्योंकि बीजेपी बहुत मजबूत है। अगर मायावती विपक्ष के साथ मिल जाएं, अगर मायावती विपक्ष के साथ चुनाव लड़े, विपक्ष पीएम कैंडिडेट मायावती को घोषित करे और मायावती विपक्ष के साथ आ जाएं, तो समझ लीजिए कि बीजेपी की रातों की नींद उड़ जाएगी। क्योंकि बीजेपी को पता है कि मायावती का अगर हाथ है किसी के साथ और उस पर उंगली उठाई तो करोड़ों करोड़ वोटर्स, दलित वोट बैंक बीजेपी से तुरंत नाराज हो जाएगा और इसका खामियाजा उसे चुनाव में भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, जो दलित वोट बैंक है, यानी दलित समुदाय, जो दलित वोटर्स है, जो अल्पसंख्यक है, मुस्लिम है, वो भी चाहते हैं कि मायावती और विपक्ष में गठबंधन हो, क्योंकि उसके बगैर बीजेपी को हराना नामुमकिन है। लेकिन विपक्ष ने मायावती के साथ गठबंधन करने की क्या कोशिशें की, क्या बात मीडिया में सामने आई, एक कोरे कागज की तरह ये बातें साफ है कि कोई भी पूरी पुख्ता कोशिश नहीं की गई। तो क्या विपक्ष जो है सब्जबाग में जी रहा है? क्योंकि बिना मायावती को साथ लिए तो मोदी जी को हराना तो नामुमकिन है। इसीलिए मायावती ने ऐलान कर दिया और हर राज्य में लगभग उत्तर से दक्षिण तक प्रत्याशी अपने खड़े कर रही है। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि 3 धड़े यानी त्रिकोणीय चुनाव हो सकता है और मायावती इस चुनाव में किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है, क्योंकि मायावती बीजेपी और इंडिया अलायंस को तगड़ा झटका देने वाली है। दोस्तों, तगड़ा झटका देने वाली है। चुनाव में वो प्रदर्शन बीएसपी कर सकती है जिसकी उम्मीद नहीं की है लोगों ने, यानी 2007 का जो चुनाव था विधानसभा का, यूपी विधानसभा का, उस तरह का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव 2024 में मायावती कर सकती है। और उस स्थिति में मायावती जो है वो किंग मेकर की भूमिका निभाएंगी। अगर विपक्ष उनको साथ लेकर पीएम कैंडिडेट घोषित कर दे तो विपक्ष की जीत निश्चित है दोस्तों। लेकिन अगर अकेले चुनाव लड़ेगा तो बीजेपी के सामने उसकी जीत बहुत बहुत मुश्किल है। मायावती को साथ में लेकर चुनाव लड़ेगा विपक्ष तो जीत जो है वो निश्चित है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, क्या मानना है? क्या गठबंधन विपक्ष को मायावती के साथ करना चाहिए? क्या उनको पीएम कैंडिडेट घोषित करना चाहिए? तभी वो बीजेपी से चुनाव जीत सकता है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।